हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का इस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग इस क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन बीइंग में क्या है? ह्यूमन बीइंग में हम इस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन का मतलब होता है रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। आरकान इस क्वेश्चन का मतलब होता है क्या है? बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देना, उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास ब्लड है तो ब्लड में क्या है? बहुत सारे क्या है? गंदे पदार्थ होते होंगे, जो क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा या हीमोडायलिसिस प्रोसेस के द्वारा या ब्लड डायलिसिस के द्वारा, ठीक है, ये बॉडी से क्या कहते हैं? रिमूव कर दिए जाते हैं। जिसमें क्या है, हम लोग किडनी के बारे में क्या करने वाले हैं? आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? किडनी के बारे में हम लोग क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ये जो किडनी है, ठीक है, ये करता है क्या? ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे बॉडी को होता है, जो करता है क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ब्लड डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा हमारे ब्लड से वेस्ट मटेरियल क्या करता है? रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। जैसे हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? किडनी पढ़ने वाले हैं। किडनी, जो किडनी होता है, किडनी का स्टडी किसमें करते हैं? किडनी का जो स्टडी होता है वो करते हैं नेफ्रोलॉजी में। किसमें? नेफ्रोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? किडनी का स्टडी करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या है, इसमें नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन का मतलब होता है इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। इसे किडनी क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है कि ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल्स बॉडी हो, जहाँ भी किडनी प्रेजेंट होती है वहाँ पे क्या नेफ्रॉन पाई जाती है, और नेफ्रॉन क्या करती है? वेस्ट मटेरियल को बॉडी से क्या करती है? रिमूव करने में उसकी हेल्पिंग करता है। क्या करता है? उसकी हेल्प करता है, ठीक है। इसे नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं? इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, मतलब इकाई बोला जाता है, ठीक है। जो वेस्ट को क्या करता है? रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। फिर इसका जो किडनी का जो लेंथ होता है, क्या इसका जो लेंथ होता है कितना होता है? 10 सेंटीमीटर टू 12.5 सेंटीमीटर होता है इसका लेंथ, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर होता है। और इसका वाइडनेस होता है 5 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका थिकनेस कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर या कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। इसका क्या होता है? इसका थिकनेस होती है। इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। किसकी? किडनी की। तो किडनी क्या है? किडनी एक क्या है? हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी आर्गन होता है, जो बॉडी से क्या करता है? बॉडी से कर सकते हैं या ब्लड से वेस्ट मटेरियल क्या करता है? थ्रू आउट या रिमूव करने का काम करता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे किडनी कहा जाता है, ठीक है। जो किडनी होती है, किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। जो किडनी होता है इसका लेंथ कितना होता है? 10 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर होता है। इसका जो वाइडनेस है, चौड़ाई कितना होता है? 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसका जो थिकनेस होती है, इसकी जो मोटाई होती है कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर या क्या होता है? 3 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इट कवर्ड बाय पेरिटोनियम कैविटी। पेरिटोनियम ये किससे घिरे होते हैं? ये पेरिटोनियम कैविटी से घिरे होते हैं। इट कवर्ड बाय या प्रोटेक्टेड बाय पेरिटोनियम कैविटी, ठीक है। ये किससे घिरे होते हैं? पेरिटोनियम कैविटी से, ठीक है। और इसके बाद इट है वन पेयर इन
ह्यूमन बॉडी, इनकी संख्या कितनी थी ह्यूमन बॉडी में? इनकी संख्या एक पेयर थी। कितना होता है? 1 पेयर में ह्यूमन बॉडी में पाया, मतलब कि बॉडी के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बॉडी के क्या है, दोनों तरफ पाए जाते हैं, बॉडी में दोनों तरफ पाए जाते हैं। इट है 1 पेयर इन नंबर्स। कितने होते हैं? ये 2 की संख्या में होते हैं। ठीक है। और ह्यूमन में जो फीमेल होती है, फीमेल, और इसका जो वेट होता है, ठीक है, तो इनका वेट कितना होता है? 110 ग्राम टू 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 110 से 150 ग्राम। और यदि हम मेल में इसका वेट देखें, ठीक है, तो मेल में इसका वेट देखें कितना हो जाएगा? 130 ग्राम टू 160 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है? 130 से 160 ग्राम होता है। ठीक है। और इसका जो कलर होता है कैसा होता है? डार्क ब्राउन होता है, या क्या होता है? चॉकलेटी कलर होते हैं। कैसे होते हैं? चॉकलेटी रंग के होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद सबसे खास बात यह होता है कि हमारे पास जो किडनी होती है, जो लेफ्ट किडनी होती है, लेफ्ट किडनी का लेंथ, ठीक है, कितना होता है? 11.2 सेंटीमीटर होता है। और जो राइट होता है, राइट किडनी का लेंथ होता है, कितना होता है? 10.9 सेंटीमीटर होता है। 10.9 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। और जो होता है, जो लेफ्ट किडनी होती है, ये हल्का से क्या होती है? ये अपर सेट होती है। क्या होती है? ये ऊपर, हल्की सी ऊपर होती है। और ये होता है हल्का से क्या होती है? हल्का से लोअर सेट होती है। क्या होती है? हल्का से नीचे सेट होती है। ठीक है। तो था थोड़ी सी क्या है हमारे पास जानकारी थी। ठीक है। जिसमें क्या इच है का 1 पेयर इन ह्यूमन बॉडी की संख्या कितनी होती है? 1 पेयर होता है। और ये क्या होता है? जो ह्यूमन बॉडी होता है फीमेल में, इसकी वेट कितना होता है? 110 से 150 ग्राम होता है। और मेल में कितना होता है? 130 से 160 ग्राम होती है। इनका कलर कैसा होता है? ये डार्क ब्राउन या चॉकलेटी रंग के होते हैं। जो लेफ्ट किडनी होता है, इसका लेंथ कितना होता है? 11.2 सेंटीमीटर होता है। और राइट में कितना होता है? 10.9 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10.9 सेंटीमीटर ये इनका क्या होता है? लेंथ होता है। ठीक है। फिर इसके बाद, ठीक है, ये जो किडनी होता है, ठीक है, रीजनरेशन कैपेसिटी आर एब्सेंट, मतलब ये डिवीजन नहीं कर सकते, मतलब कि एक टूटने के बाद इनका रिन्यूएबल नहीं होता, मतलब कि रीजनरेशन कैपेसिटी आर एब्सेंट, मतलब इनमें क्या होता है? पुनरुत्थान की क्षमता नहीं होती, मतलब कि बॉडी जो टूट गया है इनका कोई पार्ट, तो फिर से क्या होता है? नहीं बन पाते हैं। ठीक है, ये नहीं बन पाते हैं। फिर इसके बाद इट कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी की प्रोडक्शन, मतलब आरबीसी का जो उत्पादन होता है उसको भी क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। इट कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन होता है, उसको क्या करता है? एक कंट्रोल कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। ठीक है, कि इसका अधिक उत्पादन ना होने पाए। ठीक है। फिर इसके बाद इट रीएब्जॉर्ब वाटर and prevent body from dehydration process, मतलब ये बॉडी को क्या करता है? सूखने से भी बचा देता है।
ठीक है। इट रीएब्जॉर्ब वाटर्स एंड प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन प्रोसेस, मतलब कि हमारे बॉडी में जो एक्सेसिव जो वाटर था यूरिन में उसको एब्जॉर्ब करना और बॉडी को क्या करता है, सूखने से बचाता है, मतलब निर्जलीकरण बॉडी का ना होने पाए उससे क्या करता है, बॉडी को प्रिवेंट कर लेता है, क्या करता है, प्रिवेंट कर लेता है, बचा देता है, ठीक है। इट आल्सो मेंटेन बॉडी, ये बॉडी के बीपी को भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है, क्या करता है, बॉडी के बीपी को भी मेंटेन करता है, ठीक है। और सबसे खास बात है ना, डिहाइड्रेशन के साथ साथ ना यदि हम कहें तो क्या करता है, एक नमक का भी क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है हमारी बॉडी से। यूरिन है तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो उससे बॉडी से बाहर निकलता है उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है। तो इसके बाद इन वन डे it remove 1.5 लीटर यूरिन, ठीक है। ये एक दिन में कितना निकलता है, 1.5 लीटर यूरिन को निकाल देता है, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी वन डे की होती है कितनी होती है, 180 लीटर की होती है फिल्ट्रेशन करने की। इसकी फिल्ट्रेशन करने की कैपेसिटी कितनी होती है वन डे की, 180 लीटर। कितना होता है, 180 लीटर होता है वन डे का, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं यूरिन, आते हैं क्या आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं यूरिन पढ़ते हैं। तो यूरिन क्या होता है, तो इसका स्टडी किसमें करते हैं, स्टडी करते हैं यूरोलॉजी, किसमें, यूरोलॉजी में क्या करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ यूरिन का यूरोलॉजी, ठीक है। इसका यूरोलॉजी में क्या करते हैं, यूरिन का स्टडी करते हैं, ठीक है। इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 6 पीएच होता है, कितना होता है, 6 पीएच मान इसकी होती है, कितनी होती है, 6 होता है, मतलब हल्का से कैसे होते हैं, हल्के से एसिडिक होते हैं, ठीक है। इनका जो कलर होता है, कलर कैसा होता है इनका येलो होता है, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। इनका यूरोक्रोम का क्या होता है, हल्के से येलो कलर होते हैं, ठीक है। इनका जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन क्या होता है, इनके पास 95% वाटर होता है, 2.6% यूरिया होता है और 2% अदर मटेरियल्स होता है और 0.3% ट्रिटिनिन, मतलब क्या होती है इनके पास फैट मतलब आयल की मटेरियल होती है, ठीक है। तो यूरिन क्या है, तो यूरिन में क्या है, यूरिया पाई जाती है, जिसमें क्या करते हैं, इसका स्टडी किसमें करते हैं, यूरोलॉजी में करते हैं। इनका पीएच मान कितना होता है, इनका पीएच मान 6 होता है, क्या होता है, 6 होता है। और एक कलर कैसे होते हैं इनका, तो इनका कलर येलो होता है, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है, क्या होता है, यूरिन है येलो इन कलर विद प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, ठीक है। फिर इसका इनका जो कंपोजिशन होता है यूरिन का, कि जो यूरिन है इसमें क्या क्या पाई जा सकती है, तो 95% वाटर होती है, 2.6% यूरिया और 2% अदर मटेरियल और 0.3% क्या होती है, क्रिएटिनिन पाई जाती है, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती है इनके पास पाई जाती हैं। फिर इसका हम किडनी का क्या है, अब आते हैं स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर, ठीक है। जो लेफ्ट और क्या है राइट, इसमें क्या है 2 किडनियां पाई जाती हैं।
जिनका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी से क्या है, वेस्ट को रिमूव करना होता है। ठीक है, ये देखिए, ये डार्क ब्राउन या क्या है, चॉकलेटी रंग के होते हैं। इनका मेन काम यही होता है कि जो भी वेस्टेज हमारी बॉडी में बना है उसको बॉडी से क्या कहता है, थ्रो आउट्स करने में क्या करते हैं, ये हेल्पिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से क्या, इस डायग्राम के माध्यम से क्या है, इसको थोड़े मात्रा में क्या है, इसको समझ सकते हैं, अर्थात इसको हम जान सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी का हल्का से अपर सेट होती है और राइट किडनी की होती है हल्की से नीचे होती है। और ये हमारे पास क्या है, ये यूरेथ्रा होती है और इसी से बॉडी का तो वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और हमारे पास एक छोटी सी डायग्राम है, तो जो हमारे पास ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये जो पार्ट्स हमारे पास है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रीनल वेन्स होता है। क्या होता है, ये रीनल वेन्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो रेड बना हुआ है इसका नाम क्या है, इसका नाम रीनल आर्टरीज होता है। क्या होता है, रीनल आर्टरीज होती है। और जो हमारे पास वेस्ट होता है इसको क्या कहते हैं, इसको बॉडी से क्या करते हैं, इसको समय समय से क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें, जैसे किडनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक क्या होती है, किडनी होती है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है रीनल वेन्स होता है। और इसका नाम क्या होता है, रीनल, इसका रीनल आर्टरीज होता है। इसका जो लेंथ है कितना होता है, 10.9 सेंटीमीटर है। और इसका लेंथ कितना है, 11.2 सेंटीमीटर होता है। और इसका नाम क्या है, यूरेटर, यूरेटर पाइप। इसका नाम क्या है, यूरेटर पाइप। इसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। और इसका नाम क्या है, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड्स होता है। ठीक है, तो करते का जो ये वेन्स होती है, तो जब ब्लड यहाँ से फिल्ट्रेट हो जाता है तो इसको क्या करता है, बॉडी के आल पार्ट्स में क्या कहता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन जो रीनल आर्टरीज होती है यहाँ पे ब्लड को लेके आती है, मतलब 1 मिनट का कितना परसेंट ब्लड लेके आती है, इसके पास 20% लेके आती है। कितना लेके आती है, 20% लेके आती है ब्लड को।
कितना लेके आती है 20%, 1 मिनट का 20 मिनट्स ब्लड को किसके पास लेके आती है, किडनी के पास लेके आती है, क्या करने के लिए, फिल्ट्रेट करने के लिए। और जो है ब्लड होता है यहाँ से एड्रेनालिन निकलता है, जो इसके अंदर जो कार्टेक्स होता है उसकी क्या करता है, उसकी मेंटेनेंस, मतलब किडनी ग्लैंड्स मेंटेन द फंक्शन ऑफ किडनी, ये किडनी के फंक्शन क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। फिर इसके बाद ये जो फिल्ट्रेशन होता है, तो फिल्ट्रेशन क्या है, डेली टू डेली होता है, ठीक है। और इस किडनी की कैपेसिटी कितनी होती है, 180 लीटर होता है, कितने दिन का, 1 डे का। 1 डे कितना होता है, 180 लीटर, 180 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है एक दिन की, क्या करने की, फिल्ट्रेट करने की, ठीक है। जिससे हमारे बॉडी में क्या होता है, वेस्ट मटेरियल क्या होता है, रिमूविंग हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा भाग है, हमारे पास ये राइट होता है, और हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ये लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट, और ये क्या है, ये राइट होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या कहता है, इसको बॉडी से वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर किडनी आते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, किडनी का हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक कौन सी पाइप है, इसका नाम है यूरेटर पाइप, इसका नाम क्या नाम इसका है, ये यूरेटर पाइप होता है, जो बॉडी से क्या करता है, इट रिमूव वेस्ट मटेरियल या एज वेल एज यूरिन, ये यूरिन को बॉडी से क्या करता है, बाहर निकालता रहता है। और इसका नाम क्या है, ये पेल्विक है। पेल्विक क्या होता है, इट है इनवर्स सी इन शेप, इट है इनवर्स सी इन शेप, इट रिमूव या इट हेल्प कलेक्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी, ये किडनी से क्या करता है, जो वेस्ट होता है उसको क्या करता है, बॉडी से कलेक्ट करना और बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। और हमारे पास यहाँ जो भाग है, ये वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिलस बोलते हैं। हिलस क्या है, इट इज ए सेंटर ऑफ किडनी, इट इज ए सेंटर ऑफ किडनी वेयर ओरिजिनेट, वेयर इट्स ओरिजिनेट, मतलब कि हिलस क्या होता है, हिलस किडनी का सेंटर होता है, जहां से किडनी क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई, क्या हुई है, ओरिजिनेट हुआ है। और ये जो बाहर भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे रीनल, इसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है। रीनल कैप्सूल इट इज ए आउटर सराउंडिंग लेयर ऑफ किडनी, और किडनी के बाहर जो सराउंडिंग लेयर है उसको क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल कहा जाता है। रीनल कैप्सूल क्या है, इट इज ए आउटर सराउंडिंग लेयर ऑफ किडनी, मतलब किडनी के बाहर की जो सराउंडिंग लेयर है उसको क्या बोलते हैं, उसे रीनल कैप्सूल कहते हैं। और किडनी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब कि 2 मेम्ब्रेन से घिरी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो अंदर होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स क्या होता है, इट इज ए लिक्विड मटेरियल ऑफ किडनी दैट फाउंड इनसाइड एंड मेंटेन किडनी फंक्शन, मतलब कि जो कॉर्टेक्स होता है, तो किडनी क्या होता है, लिक्विड मटेरियल होती है, क्या होती है,
ये लिक्विड मटेरियल होते हैं जो करते हैं क्या किडनी में, जो भी इसके फंक्शन को होता है क्या करते हैं, इसको मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। और इसका नाम क्या है, मेडुलरी, इसका नाम क्या है, मेडुलरी पिरामिड होती है। और इसी में क्या होती है, नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाई जाती है इसी में, नेफ्रॉन पाई जाती है। और जो होता है नेफ्रॉन जो होती है, जो नेफ्रॉन होता है क्या होता है, जो हमारे पास जो नेफ्रॉन होता है वह एक किडनी में कितना होता है, 1 लाख टू 8 लाख टू 12 लाख होता है। कितना होता है, 8 से 12 लाख होता है इन ईच किडनी, इन ईच किडनी में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक किडनी में कितनी संख्या होती है, 8 से 12 लाख होता है। और एग्जैक्टली पाए कहाँ जाते हैं, तो मेडुलरी पिरामिड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मेडुलरी पिरामिड में क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाई जाती है। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड में क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन पाई जाती है। और एक किडनी में की संख्या कितनी होती है, 8 से 12 लाख होता है, 8 से 12 लाख होती है। फिर इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे है, इसका नाम क्या है, रीनल सीरस होती है। रीनल सीरस का तो इसे मेडिकल बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इटकल मेडिकल बाउंड्री, इटकल मेडिकल बाउंड्री, इसे मेडिकल बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इट मेंटेन मेडिसिन एंड ड्रग इनसाइड द आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मेडिसिन हो गया, ड्रग्स हो गया, या कोई एल्कोहल का डोज हो गया, तो उसको कौन मेंटेन करता है, उसको रीनल सीनस मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है, रीनल सीनस मेंटेन करता है। और इसका जो बीच में भाग है इसका नाम क्या है, मेजर कैलिक्स होता है। क्या होता है, मेजर कैलिक्स होता है। अब मेजर कैलिक्स का काम क्या होता है, एक अंदर के स्पेस होता है यूरिन को कलेक्ट करने, और क्या है जो भी एक्सेसिव मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करने और बॉडी से रिमूव करने में क्या होता है, उसकी मदद करता है। तो हमारे पास क्या था, किडनी का एक क्या था, हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर था, मतलब कि खड़े खड़े इसको काटा गया और इसे क्या है, कुछ पार्ट को क्या किया गया, इसमें स्टडी कर लिया गया। जिससे रीनल कैप्सूल होता है, तो बाहर का सराउंडिंग लेयर है। क्या है ये, जो रीनल कैप्सूल होता है बाहर का सराउंडिंग लेयर होता है। जो हीलस होता है इसका क्या कहता है, इसे सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे सेंटर बोलते हैं किडनी का, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। पहले क्या होता है, ये इनवर्स मतलब उल्टा सी आकार में होता है। क्या होता है, ये उल्टा सी होता है, जो वेस्ट को क्या करता है, कलेक्ट करने और बॉडी से क्या करता है, थ्रो आउट करता है। रीनल सीनस होता है तो ये मेडिकल बाउंड्री होते हैं। क्या होते हैं, ये मेडिकल बाउंड्री होते हैं। जो हमारे बॉडी जो ड्रग्स आता है उसी को क्या करता है, ये मेंटेनेंस करने में हेल्पिंग करते हैं। मेडुलरी पिरामिड क्या होता है, ट्राइगोनल शेप में होते हैं। और यहाँ पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे नेफ्रॉन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन पाई जाती है, जो यूरिन के फिल्ट्रेशन में क्या करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है, जो इसके क्या रूबी में क्या करता है, हमारी बॉडी का मेंटेनेंस करने का काम करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या है, नेफ्रॉन आते हैं। क्या आते हैं, हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन का काम क्या होता है, तो नेफ्रॉन जैसे ठीक है, तो हमारे पास जो नेफ्रॉन होते हैं,
ठीक है, तो इस तरीके से बने होते हैं। तो हमारे पास ये जो पार्ट्स होते हैं, हमारे पास ये वाला जो भाग है ना भाग, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्लोमेरुल्स बोलते हैं। और इस नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? BOWMANS, वुमेन कैप्सूल होता है। क्या होती है? इसे वुमेन कैप्सूल होते हैं। दोनों क्या बोलते हैं? इन दोनों कॉमन भाषा में मेलपिजियन ट्यूबुल्स बोलते हैं। दोनों का क्या होता है? ग्लोमेरुल्स क्या होता है? ग्लोमेरुल्स इज ए नेट लाइक स्ट्रक्चर्स। ग्लोमेरुल्स इट इज ए नेट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये जो ग्लोमेरुल्स होता है क्या होता है? इट हेल्प फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। इट इज ए नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो बोमैन कैप्सूल होती है, ये बोमैन जो कैप्सूल होती है, इट इज ए कप इन शेप। क्या होता है? एक कप शेप में होते हैं, जहाँ पे ग्लोमेरुल्स देखिए क्या होता है? फिक्स होता है। ग्लोमेरुल्स क्या होता है? ग्लोमेरुल्स इज ए क्या है? नेट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट फिक्स इनसाइड बोमैन कैप्सूल। और जो बोमैन कैप्सूल होता है एक कप की तरह होता है, यहाँ पे इस तरीके से बना होता है। और ऊपर क्या पूरा ग्लोमेरुल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है? रिमूव करता है। रिमूव करने के बाद ये जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे क्या है? कलेक्टिंग डक्ट होती है। इस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को क्या कहता है? बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कहता है? बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और ये हमारे पास क्या है? इसका नाम है, इसका नाम होता है अफरेंट फाइबर है, और इसका नाम इफरेंट होता है। तो इफरेंट क्या होता है? अफरेंट इट कलेक्ट द ब्लड इनटू ग्लोमेरुल्स। जो अफरेंट होती है क्या करती है? ये ब्लड को इसके अंदर लेके आती है। अफरेंट क्या करती है? इसके अंदर लेके आती है। और इफरेंट क्या होती है? इट रिमूव द ब्लड इन फॉरवर्ड कंडीशन। ठीक है, जो इफरेंट होती है ब्लड को आगे छोड़ देती है। इफरेंट क्या करती है? ब्लड को आगे की तरफ छोड़ देती है। जो फिल्ट्रेट ब्लड हो गया है, मतलब फिल्ट्रेटेड ब्लड आर फॉरवर्ड बाय द इफरेंट फाइबर। ठीक है, इफरेंट फाइबर इट कलेक्ट इम्प्योरिटीज ब्लड इनटू द ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स में इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है। ठीक है, और इसके बाद जब ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है तो उसको कहाँ छोड़ दिया जाता है? उनको छोड़ दिया जाता है इंफीरियर वेना कावा में। कहाँ छोड़ा जाता है? इंफीरियर वेना कावा में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जो ब्लड प्योर होने जाता है उसको कहाँ छोड़ा जाता है? उसको अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बॉडी में क्या इनसाइड क्या ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है रीनल वेन्स नाम इसका है। और इसका नाम क्या है? रीनल, इसका नाम रीनल आर्टरीज होती है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो है भाग, इसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब इसका नाम है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होता है। क्या होता है वो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स है। मतलब वो क्या है? डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होते हैं। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेनले लूप। और कौन से आर्डर में? डिसेंडिंग में। क्या नाम है इसका? ये डिसेंडिंग आर्डर में। और अभी हेनले लूप इसका नाम एक इसमें है असेंडिंग में होता है। और हेनले लूप का काम क्या है? हेनले लूप हेल्प रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल सच एज सोडियम क्लोराइड या वाटर इटीसी कर सकते हैं। मतलब इनका जो हेनले लूप का जो काम क्या होता है? जो यूरिन जो क्या था, जो एक्सेसिव वाटर था, या हम कर सकते हैं इसमें सोडियम क्लोराइड था, उसकी क्या करता है? मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? उसके मेंटेनेंस में क्या करते हैं? उसकी हेल्पिंग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो ब्लड फिल्टर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको आगे तरफ क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? ब्लड यहाँ से निकलते हुए कहाँ चला जाता है? ये हार्ट के पास। फिर से क्या होते हैं? ये चले जाते हैं। किसके पास चले जाते हैं? ये हार्ट के पास चले जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी क्या होता है? बैलेंसी बनी होती है।
तो ये हमारे पास किसका चित्र था? तो हमारे पास नेफ्रॉन का चित्र था। किसका था? ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या है, यदि हम आते हैं क्या, यदि हमारे पास यदि कोई एक पेशेंट, ठीक है, क्या हमारे पास है एक पेशेंट हमारे पास है जिसकी किडनी क्या हो गई है, डैमेज हो गया है। जब उसकी किडनी डैमेज हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ब्लड डायलिसिस मशीन का यूज करते हैं। इस तरीके से किसका यूज करते हैं, ब्लड डायलिसिस मशीन का यूज करते हैं। और जिस बेस से यहाँ जोड़ते हैं, जिस बेस से, उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है रेडियल आर्टरीज होती है। क्या होती है, इसका नाम क्या होता है, रेडियल आर्टरीज होती है। क्या होती है, रेडियल आर्टरीज से इसको कनेक्टेड करते हैं। कनेक्टेड करने के बाद उसको क्या करते हैं, जो हमारे पास है इसका नाम क्या है, इसका नाम सेल फेन होता है। क्या नाम इसका है, सेल फेन होता है। सेल फेन पाइप्स बने होते हैं जिसमें क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन करने का क्या करते हैं, इनके पास हेल्पिंग करते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको क्या कलेक्ट कर लेते हैं। अब फिर से जो ब्लड होता है, ब्लड किस में कलेक्ट कर देते हैं, फिर से जाके रेडियल, उसको किससे जोड़ते हैं, रेडियल वेन से जोड़ देते हैं। जिससे क्या होता है, उसके बॉडी में क्या मेंटेनेंस बना होता है। लेकिन यदि जिसका किडनी दी गया डैमेज हो गया, यदि लिविंग व्यक्ति था, यदि लिविंग पर्सन था, यदि एक लिविंग पर्सन का एक लिविंग पर्सन में यदि किडनी ट्रांसप्लांट किया गया तो उस किडनी की जो एज होगी, कितनी होगी, 15 ईयर से 20 ईयर्स होगा। कितना होगा, 15 ईयर से 20 ईयर्स होगा, 15 to 20 ईयर्स होगा। और लेकिन एक डेड पर्सन का, एक डेड था और उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया तो उसकी एज कितना होगा, 10 ईयर से 15 ईयर्स होगा। कितना, 10 साल से 15 साल होगी। एक मरे हुए व्यक्ति की किडनी यदि किसी जीवित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया गया तो उस किडनी की एज कितना होगा, 10 साल से 15 साल होगा। यदि कोई जिंदा व्यक्ति का जिंदे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया गया तो किसकी एज कितना होगा, 15 से 20 साल होगी। कितनी होगी, 15 से 20 साल होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, एक पर्सन था जिसमें क्या था, ब्लड डायलिसिस मशीन का क्या किया गया है, उसमें यूज किया गया। क्या यूज किया गया है, यूज किया गया है। ठीक है, ठीक है, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।